यहाँ ज़मीन के अंदर लोगों को नहीं दबाया जाता भाई, यहाँ दीवारों में लोगों को दबाया जाता है। आप नीचे देख रहे हो ये पूरा ला पाज़ सिटी है। 3 तांत्रिक विधा की जाती है यहाँ पे। घर की नींव में ना लामा को दफनाया जाता है, धरती माता की पूजा करते हैं। आप अपनी फैमिली को भी अंदर रख सकते हो, इस तरह की प्रिजन है ये। फ्रीडम फाइटर के नाम पे ही इस देश का नाम बोलीविया पड़ा है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम जी। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरी बोलीविया सीरीज़ में, पोल टू पोल यात्रा में। इस टाइम हम हैं बोलीविया की कैपिटल ला पाज़ में। ये सिटी जो है बहुत ही खूबसूरत है, दुनिया की सबसे खूबसूरत कैपिटल में से एक कह सकता हूँ। आपको दिखाता हूँ, पूरा वीडियो आखिरी तक देखना, मज़ा आने वाला है। पूरी हिस्ट्री बोलीविया की और ला पाज़ में क्या क्या सब कुछ दिखाने वाले हैं। ला पाज़ का जिक्र करने से पहले मैं थोड़ा बोलीविया का जिक्र कर दूँ यार। बोलीविया बड़ा ही एक हिस्टोरिकल सा देश है, काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है इसकी। साउथ अमेरिका में कह सकते हो कि सबसे पुरानी हिस्ट्रियों में से एक हिस्ट्री वाला देश है ये। हज़ारों साल पहले एक तिकिकामा करके कुछ, मैं नाम लिख दूंगा, वो सिविलाइजेशन थी। उसके बाद में इनका सिविलाइजेशन आई, वो जो कि लगभग आज से 1001 साल पहले आ गई थी। इनका के बारे में तो हम पेरू में बहुत ज़्यादा बात करेंगे आगे जाने वाले टाइम में। और उसके बाद में जो है यहाँ पे आ गए थे भाई स्पेनिश लोग। 1500 कुछ में स्पेनिश लोग आना शुरू हो गए थे। 1800 में वो लोगों को निकाल दिया इन्होंने। 1820 में एक बहुत ही फेमस आदमी था यहाँ पे, सिमोन बोलीवियान करके कुछ था, मैं नाम लिख दूंगा उनका भी। तो वो यहाँ पे जो है फ्रीडम फाइटर था। उस फ्रीडम फाइटर के नाम पे ही इस देश का नाम बोलीविया पड़ा है। तो ये पहली बार मैंने किसी देश का नाम ऐसा सुना है जो कि किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पे देश का नाम पड़ा हो। वो बंदा वैसे तो था वेनेजुएला का, बट उसने पूरे साउथ अमेरिका को इकट्ठा करने की कोशिश करी थी और यहाँ की आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसीलिए उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है। तो इसके अलावा भाई अब आ जाते हैं ला पाज़। ला पाज़ यहाँ की कैपिटल सिटी है। इस देश में 2 कैपिटल सिटी हैं भाई, पहली है ला पाज़ और दूसरी है सुक्रे। सुक्रे वहीं है जहाँ से मैं पीछे आप पुराने वीडियो देखे होंगे, उयूनी वगैरह, वहाँ पे जो है सुक्रे है। तो सुक्रे में इनके जो हाई कोर्ट वगैरह वगैरह हैं वो हैं। बाकी सारा काम लगभग यहाँ से होता है। और ये जो कैपिटल है ना, दुनिया की सबसे ऊंची कैपिटल है भाई। ला पाज़ जो सिटी सेंटर है वो 3700 मीटर के आसपास है। पर यहाँ से मतलब पूरा एरिया जो है ना, अल तो करके एक टाउन है यहाँ से बिल्कुल 5-7 किलोमीटर पे, वो लगभग है यहाँ से कितना भाई 4100-4200 मीटर पे ऐसी लेवल से। तो दुनिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट कैपिटल में इस टाइम हम हैं। चलते हुए भी मेरा सांस फूल रहा है। और ये हाल तब है अब आप देख पा रहे होगे कैसे फूल रहा है। फूल बोला भी नहीं जा रहा, फूल रहा है। खैर ये हाल तब है लगभग जब मुझे यहाँ पे 15 दिन हो गए आए को। इस सिटी में मैं 15 दिन से कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ पढ़ा था। अब हिम्मत नहीं है और मतलब सोए भी मेरा सांस फूल रहा था। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं यहाँ से नीचे चला जाऊँ। तो उससे पहले मैं सिटी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आज के वीडियो में हम 2-3 चीज़ें दिखाने वाले हैं आपको। इस शहर में 5-6 चीज़ें बड़ी फेमस हैं। एक तो यहाँ पे व्यू पॉइंट आते हैं वो, एक यहाँ का जो है मेट्रो सिस्टम या जो भी यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो फेमस है। एक यहाँ पे सेमेट्री फेमस है और एक यहाँ पे जो है यहाँ के लोकल कल्चर वो काफ़ी फेमस है। तो इस वीडियो में मैं 2 चीज़ें दिखाऊंगा आपको, एक लोकल कल्चर यहाँ का और एक सेमेट्री। तो चलते हैं अब हम। ये पूरा सिटी ऐसे है, ऐसे और एक बाउल की तरह बना हुआ सिटी है। मतलब ये जो है चारों तरफ इसके पहाड़ हैं और बीच में सिटी सेंटर है। तो जितना सिटी सेंटर की तरफ जाओगे ना, नीचे की तरफ जाओगे, उतना महंगा है। जितने अमीर लोग हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं, गरीब लोग जो हैं ऊपर की तरफ रहते हैं। तो ये पहली बार ऐसा देखा है मैंने, उल्टा सिस्टम, जहाँ पे कि अमीर लोग जो है नीचे रहते हैं और गरीब ऊपर रहते हैं। अदरवाइज़ जो है पहाड़ों पे अमीर रहते हैं और नीचे गरीब रहते हैं। ये इंडियन करी हाउस हो गया। जाने से पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और फिर निकलता हूँ भाई। चाय स्टेशन पे करते हैं। ये दोनों एक ही बाइक के हैं। लो भाई, हम सिटी सेंटर की तरफ ही आ गए। थोड़ा सा घूमते फिरते मेरे को थोड़ी मेडिसिन लेनी थी, तो मैं एक मेडिकल स्टोर देख रहा हूँ। यहाँ फार्मेसिया बोलते हैं मेडिसिन स्टोर को। ये बड़ी बड़ी मेन सिटी सेंटर है ये यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट है। ये छोटी वाली गाड़ी चलती है और थोड़ी दूर जाना हो तो ये पुराने वाली जो आपको दिखाता हूँ, ये वाली गाड़ियाँ चलती हैं। बस भी नहीं है, ट्रक भी नहीं है। ऐसी गाड़ियाँ हमने वहाँ पे देखी थी बहुत सारी।
फिलीपीन में जीप नहीं चलती थी ऐसी ऐसी, तो अब यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है। बिल्डिंग देखो काफ़ी पुरानी पुरानी है ये देखो, और साथ में नई भी बन रही है। ये ला पाज, ये बस के लिए लाइन लगी हुई है, कोई गाड़ी आएगी बस आएगी तो ये लाइन में लोग वेट कर रहे हैं। ये मेमोरियल बनाया हुआ है एक, ये क्लब ला पाज का क्लब है सबसे पुराना, 1882 का बना हुआ क्लब हाउस। आप मेरे सामने देख पा रहे हो इस पार्क के दूसरी तरफ जो है ना एक जेल है, और जेल भी इतनी खतरनाक है, उसकी सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा वहीं पे पहुंच के। इसको बोलते हैं सैन पेड्रो प्रिजन। तो दोस्तों आप मेरे पीछे जो दीवार देख रहे हो ना, ये है सैन पेड्रो प्रिजन। ला पाज सिटी के बिल्कुल सिटी के अंदर प्रिजन बनी हुई है ये बिल्कुल। और इस जेल की एक ख़ास बात है भाई, इसके अंदर आप जो है अपना किराए पे कमरा ले सकते हो, और जिस हिसाब से प्रिजन होता है उसको अपना किराया देना पड़ता है अंदर कमरे का, या फिर उसको बेड का, या फिर जितना भी रईस होगा उसको उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, मतलब उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ उसको अवेलेबल है। अंदर रेस्टोरेंट है, सब कुछ है, और आप अपनी फैमिली को भी अंदर रख सकते हो। इस तरह की प्रिजन है ये, और ये काफ़ी फेमस प्रिजन है। अभी तो इसके अंदर जाना बंद कर दिया पिछले कुछ सालों से, क्योंकि टूरिस्ट बहुत जाने लग गया था इसके अंदर, अदरवाइज़ पहले टूरिस्ट इसके अंदर भी जाता था। ये है भाई सैन पेड्रो प्रिजन। दीवारें कम से कम होगी यार 50 से 60 फीट के करीब दीवारें होंगी, ये काफ़ी ऊंची दीवारें हैं। ये देखिए एंग्लो अमेरिकानो ज्यूरिडिक्शन 1945 से 2025। कोर्ट वोर्ट भी यहीं बनी हुई थी साथ में। अब ये लोग जो है वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, फैमिली वाले हैं, ये सामान लेके जा रहे हैं अपना। ये वुडन खटोले का स्टेशन आ गया एक। भाई पूरी गली में सिर्फ और सिर्फ होटल ही होटल है, सारे होटल हैं भाई, बहुत टूरिस्ट आता है यहाँ पे। और मैंने एक चीज़ देखी है, इतना इजरायली टूरिस्ट देखा है पूछो मत। ये देखिए ये चर्च आ गई एक, ये एक चौक पे आ गया, देखो मैं चौक कैसे बना रखा है इन्होंने। गाड़ी देखो, ओ भाई साहब, ये पुलिस ने अपना बैरियर लगा रखा है। तो ये सारी माताएं फ्रूट बेच रही हैं अपना, पुलिस ही पुलिस खड़ी है यहाँ पे। तो कुछ प्रोग्राम है या फिर कोई आ रहा है, चीफ P&M पुलिस है कोई। ये तो इधर भी पुलिस खड़ी है। घूमता फिरता सिटी सेंटर की तरफ आ गया यार, अच्छी खासी भीड़ है। और आप देखोगे ना ये टूरिस्ट जितने भी दिख रहे हैं सब इजरायली हैं भाई, या तो लोकल आदमी दिखेगा या इजरायली दिखेगा, कोई और टूरिस्ट नहीं दिखता। अब ये पुल सा बना हुआ है एक, इस पर चलते हैं, अच्छा खासा सा है यार, मज़ा सा आ रहा है घूम के। मैं तो 10 दिन ऐसे ही बिना घूम ही निकाल दिए, मैंने तो गलती करी। लोग बैठे हैं, कुछ प्रोग्राम होना है आज शायद यहाँ पे, उसका वेट कर रहे हैं। चारों तरफ ही बैठे हैं, आज गुड फ्राइडे है, सब लोग भीड़ भीड़। ये है भाई इनका सेंट्रो द प्लाज़ा। आज गुड फ्राइडे है आई थिंक सो, तो सब लोग भीड़ है यहाँ पे, कोई ना कोई प्रोग्राम होने वाला है। इसके पीछे से लाइट देखो कितनी ज़बरदस्त आ रही, सनसेट हो रहा है वो। कम से कम 5-6 किलोमीटर लंबी लोगों की लाइन लगी हुई है। उधर वो देखो कितनी ज़बरदस्त वो हो रही है। ग्रासियस आने का। ये ब्रेड देखो कैसे पूरी दुकान लगा रखी है ब्रेड की, इंडिया जैसी फीलिंग आती है कई बार तो यहाँ पे। ये देखो नाई की दुकान लाइन में है, 1 2 3 4 5 नाई की दुकान इधर होगी, और ये भी नाई की दुकान है। जैसे अपने भी यहाँ नाई की दुकानें इकट्ठी सी होती हैं 3-4। ये टूरिस्ट पुलिस स्टेशन कि टूरिस्ट को कोई तंग ना करे, इस एरिया में सारे टूरिस्ट रहते हैं। यहीं पे मैं रह रहा था। आपको ना हर जगह करेंसी चेंज करने वाले आवाज़ लगाते हुए मिलेंगे यहाँ पे, काम्बियो काम्बियो काम्बियो। डॉलर की मारा मारी है, पर चढ़ाई बहुत गंदी है यार सिटी के अंदर। और ये आपका बाबा अच्छा लग रहा है। तो मैंने $200 चेंज कराए हैं, 1882 मिल गए मुझे। ये ऐसे जगह जगह आपको दुकानें लगी हुई मिल जाएंगी जहाँ पे आप करेंसी चेंज करवा सकते हो। ये लोग जो है 900 से लेके 950 तक कहीं पे भी दे देते हैं, तो इसने मुझे अच्छा रेट दिया। जैसे अपने आयुर्वेदा काम करता है ना, वैसे यहाँ पे यहाँ के लोकल लोग जो है ना लोकल मेडिसिन यूज़ करते हैं। जैसे अभी इस दुकान में देखिए
ग्वारपाठा है, ये कुछ लोकल मेडिसिन है। कई चीज़ें और भी हैं जो मैं बताने वाला हूँ, अब आपको ध्यान से सुनना। ये दिखाता हूँ आपको, और जूस और अगरबत्तियाँ, और ये डिफरेंट तरह के पत्ते हैं, इनको यूज़ करके मेडिसिन बनाई जाती है। तो यहाँ पे लोकल मेडिसिन यूज़ करते हैं। बोलीविया पेरू में जो पुरानी ट्राइब्स थी, इनका ट्राइब के और उससे भी पुराने ट्राइब के जो लोग थे ना, हालांकि सब लोग क्रिश्चियन हो गए और अभी भी अपनी पुरानी जो आस्थाएं हैं सब उनको मानते हैं। तो ये पाचामामा को मानते हैं मेनली। पाचामामा बोला जाता है धरती माता को। तो ये धरती माता की पूजा करते हैं पूरा, और पूरा उसको मतलब कोई भी काम करेंगे तो उस पर आहुति चढ़ाते हैं कोई ना कोई। अब वो क्या आहुति होती है वो चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको मैं। मतलब अलग ही लेवल है यार। जैसे हम लोग हवन सामग्री से अपना हवन करते हैं, वैसे ये लोग हवन करते हैं। ये देखिए हवन के लिए सारी चीज़ें रखी हुई है, कोयला रखा हुआ है, और ये कुछ घास वास यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये अगरबत्ती यूज़ करते हैं, और छोटी छोटी लकड़ी है, ये लकड़ियों से सारी चीज़ बनाते हैं। कोका यूज़ होता है यहाँ पे। कोका एक पत्ती होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। जैसे अपने लोग पान खाते हैं ना, यहाँ के लोग कोका खाते हैं। कोका लीव्स जो है ना बहुत फेमस है यहाँ पे। और जो मैं जहाँ पे डेथ रोड पे गया था ना, उस साइड ही वो मेनली होती है कोका लीव्स, तो उधर से लेके आते हैं। इसीलिए शायद वो रोड भी बनाया गया था। काफ़ी कुछ हिस्ट्री है उस रोड वाली जगह पे भी। तो कोका लीव्स को ये लोग खाते हैं। हाई एल्टीट्यूड वीकनेस नहीं होती, इसलिए उसको यूज़ करते हैं ये लोग। तो ये देखिए, ये लकड़ी है हवन वगैरह करने के लिए, सारा कुछ रखा होता है इन्होंने। अब मेन चीज़ दिखा दूँ मैं आपको। ये जो दिख रहा है आपको, ये लामा है। लामा का फीटस, लामा का छोटा बच्चा है ये मरा हुआ, और फीटस भी मिलेगा आपको। कुछ जगह फीटस है, ठीक है। जब भी कोई नया घर बनाना शुरू करते हैं, लामा का इस फीटस को नीचे दफना दिया जाता है। भाई जाले जाले, घर की नींव में ना लामा को दफनाया जाता है। अगर लामा को दफनाने के लिए ये कहते हैं कि शुभ होता है, अगर घर में कोई दिक्कतें नहीं आती। तो जैसे हमारे यहाँ भी पंडित या कह सकते हो तांत्रिक होते हैं, इसी तरह इनके भी तांत्रिक होते हैं हर तरह से। लामा को इसलिए दफनाते हैं कि पाचा मामा को प्रेजेंटेशन देते हैं वो लामा की, क्योंकि लामा ही यहाँ का मेन जो है जानवर है जो कि इस एरिया में मिलता है। इतने हाई एल्टीट्यूड पे और कोई जानवर मिलता नहीं है। या और दो तरीके से और होता है। एक यहाँ पे लव लाइफ के लिए भी कुछ तांत्रिक विद्या की जाती है, और एक पैसे के लिए भी की जाती है। तो मेनली 3 तांत्रिक विद्या की जाती है यहाँ पे। इस पूरी मार्केट को बोलते हैं विच मार्केट, जो कि चुड़ैल मार्केट होती है। पर हाँ, इंग्लिश में उसका मतलब चुड़ैल होता है, पर रियलिटी में चुड़ैल नहीं होता। यहाँ पे शुभ माना जाता है, शुभ मार्केट। तो ये जो सारा काम करते हैं ये शुभ मार्केट के हिसाब से होती है। हमारे हिसाब से तो वो चुड़ैल मार्केट होगी, पर इनके हिसाब से जो है वो शुभ मार्केट है। आपको जगह जगह देखिए लामा का फीटस भी और सब कुछ, ये पूरी मार्केट ऐसी है। और इसी मार्केट में आगे जाके मेरा रूम है भाई। तो ये तो थी कहानी यहाँ की विच मार्केट की। ये जो ड्रेस है ना, ये माता जो पहन रखी है, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये जो 2 चोटी करके महिलाएं यहाँ पे बहुत घूमती हुई मिलेंगी, वो सब चौतीस करके कुछ बोला जाता है इनको। वो मैं अगले वीडियो में प्रॉपर बताऊँगा आपको, क्योंकि ये पूरे एरिया में यही लोग मिलने वाले हैं। तो ये है भाई यहाँ की ड्राइंग सारा। और कितना मतलब यहाँ से वहाँ तक भी 100 मीटर का गैप आ गया। इस बिल्डिंग में मैं रुका हूँ। एज़ कंपैरिजन टू दूसरी कंट्री सस्ता है यार। अच्छा होटल है, एक रूम ठीक ठाक सा है, और मुझे $18 में मिला हुआ है, लगभग 1700 रुपये में। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज़्यादा भरमार है। हर तीसरी दुकान म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की है यहाँ पे। बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो ये लोकल यूज़ करते हैं। और ये सामने ऊपर से तो खूबसूरत है ही है। ये जो लामा की ऊन होती है ना, उससे बने हुए कपड़े यूज़ करते हैं यहाँ पे। और हैंडमेड कपड़े भी बहुत मिलते हैं। अब वो हैंडमेड हैं कि नहीं है वो अलग पहलू है, कि चाइना से आए हुए हैं कि। अब जैसे ये माता है, ये 2 चोटी करके बैठी है, तो इसकी पूरी हिस्ट्री मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। और शायद अगले वीडियो तक हम यहाँ से निकल भी जाएंगे।
तो लो जी दोस्तों, थोड़ी सी होगी है दिक्कत। मैं गया था इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खाने, वहाँ एक भाई बैठे थे, उन्होंने जो ना हमारे कैमरे की गलती से सेटिंग चेंज कर दी और स्लो मोशन पे डाल दिया। उसकी वजह से इस पूरे वीडियो को मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ला पाज जो है दुनिया की सबसे ऊंची कैपिटल है, और ये मात्र एक देश है पूरी दुनिया में जहाँ पे जो केबल कार है वो मेट्रो की तरह चलती है। पूरी सिटी के अंदर 10 लाइन बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे दिल्ली में 10 मेट्रो की लाइन है, वैसे ही यहाँ पे 10 लाइन बनी हुई है। और एक बार का किराया सिर्फ 3 बोलिवियानो है। 3 बोलिवियानो में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। तो हम चलते हैं इस केबल कार से अल अल्तो की तरफ, जो कि 4150 मीटर पे है। दुनिया के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे बसा हुआ बड़ा शहर, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 20 लाख है। शुरू में ये गरीबों ने बसाया था, धीरे धीरे लोग वहाँ पे जाने लगे, गरीब लोग इकट्ठे होने लगे, और एक ये मेट्रो सिटी का रूप ले लेता है पिछले कुछ 30-40 सालों में। अमीर लोग जो पहले लापाज में रहते थे, तो उनका काम करके लोगों को ऊपर जाना पड़ता था, ट्रैफिक जाम होता था। तो ऑस्ट्रिया की एक कंपनी को इन लोगों ने जो है एक ठेका दिया और ये केबल कार बनाई। 2008 में ये केबल कार बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद में अब ये जो है मेन ट्रांसपोर्ट है पूरे शहर का। लापाज और अल आल्तो के आसपास जितने भी शहर हैं उन सारों को ये कनेक्ट करता है। लगभग 40 किलोमीटर के आसपास टोटल केबल कार है यहाँ पे। आप नीचे देख रहे हो ये पूरा लापाज सिटी है। अब हम अल आल्तो की तरफ जा रहे हैं। तो लापाज सिटी एक प्याले की तरफ है, चारों तरफ इसके पहाड़ों से घिरा हुआ, और एक प्याला सा बीच में है जिसमें कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अकेले लापाज सिटी के अंदर 10 लाख लोग रहते हैं, और पूरा एनसीआर रीजन जो है इसमें 30-35 लाख लोग रहते हैं। लगभग देश की 25 से 30% पॉपुलेशन अकेले इस शहर में रहती है। मैं पहुंच गया अल अल्तो में। अल अल्तो भाई गरीबों का शहर था, पर अभी तो काफ़ी डेवलप हो गया। पर दुनिया की सबसे बड़ी फ्ली मार्केट यहाँ पे लगती है। लगभग 5 किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ सेकंड हैंड सामान की, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि चोर बाजार यहाँ पे लगता है। और ये बाजार सिर्फ हफ्ते में 2 दिन लगता है, वीरवार को और संडे को। आज शुक्रवार है तो हम कुछ जाके फ़ायदा नहीं है। तो अब हम यहाँ से एक और खूबसूरत सी जगह पे चलते हैं। तो अब एक और केबल कार लेके हम चलते हैं एक दूसरी जगह पे जो काफ़ी फेमस है, जर्नल सेमेट्री। तो अब हमने इस केबल कार की रेड लाइन ले ली है। जैसे इंडिया में येलो लाइन, ब्लू लाइन, मैजेंटा लाइन है, वैसे यहाँ पे अलग अलग लाइन है। और अब हम इससे जो है जर्नल सेमेट्री में जा रहे हैं। पूरा शहर देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है यार। तो दोस्तों, अब हम इंटर कर रहे हैं दुनिया की सबसे अजीब सेमेट्री या कब्रिस्तान कह सकते हो उसके अंदर। यहाँ जमीन के अंदर लोगों को नहीं दबाया जाता भाई, यहाँ दीवारों में लोगों को दबाया जाता है। और सबसे शॉकिंग बात इस जगह की पता है क्या है? एक एक जो खाना आप देख रहे हो ना, इसके अंदर एक डेड बॉडी है, और इस डेड बॉडी का रेंट लिया जाता है। एक डेड बॉडी यहाँ पे 10 साल तक रखी जा सकती है मैक्सिमम। और अगर उससे भी ज़्यादा अमीर आदमी हो आप अगर, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी डेड बॉडी को यहाँ से निकाल के उसका जो भी अस्थियां पिंजर जो 10 साल के बाद में जो है ख़त्म होने के बाद में बच जाते हैं, उसको एक छोटे छोटे और खाने बनाए हुए हैं उनके अंदर रख सकते हो। यहाँ पे जो अमीर लोग होते हैं वो सेमेट्री में बड़ी जगह ले सकते हैं, गरीब आदमी है वो छोटी जगह में भी अपना काम चला सकता है। इस सेमेट्री में एक टाइम में 50,000 से लेके 80,000 लोगों को दफनाया जा सकता है। और गवर्नमेंट जो है यहाँ पे स्टिकर लगा देती है कि जिसका टाइम पूरा हो जाता है 10 साल, उसके बाद में उसको निकालने के लिए उनको नोटिस भेज दिया जाता है, उसके घर वालों को नोटिस भेज दिया जाता है। और भाई यहाँ पे जो पेंटिंग हो रही है, इसके अंदर दुनिया भर से पेंटर आके इसके अंदर जो है ना ग्राफिटी जो बनाई हुई है ना, बहुत ही खूबसूरत है। दुनिया भर के पेंटर्स ने आके यहाँ पे ग्राफिटी बनाई है। ये अद्भुत सी जगह है यार, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की जगह देखी नहीं है। और ये जो सीढ़ियाँ आप खड़ी हुई देख रही हो ना, ये सीढ़ियाँ जो हैं यहाँ पे अपनी जो जैसे तीसरी या फोर्थ रो पे कोई अगर किसी की कब्र है तो उस पे चढ़ने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसकी पूजा पाठ करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। ये रेंट पे ले लेते हैं लोग। और भाई यहाँ पे जैसे अपने होता है ना पंडित जी वो क्रियाक्रम करने आते हैं, उसी तरह यहाँ के जो लोग होते हैं ना वो भी इसी तरह की कर्म क्रिया कर्म कांड जो है वो करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये अजीब सी जगह है यार, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी अजीब जगह पहले कहीं नहीं देखी। और भाई दूर से देखने में तो ये ऐसे लगता है कि ये अलग सा ही एक शहर बसा हुआ है। और हम तो कह सकते हैं कि भाई ये एरिया जो है ना मुर्दों का एक शहर है। और ये सेमेट्री शहर से बाहर नहीं है, बिल्कुल शहर के बीच में है। और पहली बार यहाँ पे कोई मुर्दा जो है 1828 में दफनाया गया था। उसके बाद में क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वैली का है, तो इनको मुर्दा दफनाने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो इसलिए ये सेमेट्री बनाई गई थी। इससे पहले ये लोग जो है डेड बॉडी को चर्च में दफनाते थे, पर उसके बाद में यहाँ से दफनाना शुरू किया। और ये यहाँ पे ही नहीं है, पूरे देश में ही एक ऐसा सा कल्चर बन गया जहाँ पे मल्टी स्टोरी कब्रिस्तान बनने शुरू हो गए। लो जी, मैं आ गया यहाँ पे। इस एरिया में 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट है, तो उनमें से एक ही यहाँ पे एक भाई का। तो ये भाई जो है आगरा से हैं, ये योगा टीचर भी हैं। इन्होंने यहाँ पे लोकल
लड़की से शादी कर रखी है। इनसे मिलाता हूँ आपको मैं, जितने भी 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट है सबसे मिलाता हूँ। मेरी सबसे ये हैं, ये भाई साहब ऋषिकेश से योगा टीचर है। नमस्ते भाई। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं दीपक जी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये भाई ने बढ़ना बैठने का जुगाड़ बना रखा है, मैं बस घूम रहा हूँ आज। तो शाम को आ जाओ, शाम को शाम को आते हैं। मिलते हैं भैया। ओके ओके, टेक योर टाइम। इसने तो अभी खोला भाई ने, 1 साल हुई है। इसी गली में सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, पर यार बारिश आ गई, पता नहीं है मेरे साथ तो कभी कभी तो मन होता है घूमने का, उसी दिन कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है। एक इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे, और राणा जी जो हैं उत्तराखंड से हैं, वो चलाते हैं, और 2 आगे हैं। ये 4 इंडियन रेस्टोरेंट है लापाज में, एक आधा कोई और होगा, बट मेनली ये 4 हैं। अच्छा बना रखा है यार, करी हाउस, और वहाँ सामने एक हवेली है। तो ये भाई जो हैं, मैं तो इनके पास ही रूटीन में खाना वाना खा रहा हूँ। तो ये चाय स्टेशन में पराठे वराठे खाने हो तो जल्दी खाने हो तो यहाँ आ जाता हूँ, नहीं तो शाम को इनके पास आ जाता हूँ। तो नमस्ते भाई, कैसे है? बिल्कुल बढ़िया है। क्या भाई? नमस्ते भाई। और जी कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया हाँ। मस्त मौज में। खिलाएगा यार आज तो, बढ़िया सा खिला दे। जो आपका दिल करे वो। अरे मेरी जान, दिल तो तू करेगा, तू बताएगा, तू खिलाएगा मैं खा लूँगा। ये काट रहे आप ना, जो तेरे को पसंद आए वो। मेरे को तो भाई, छोटे भाई पसंद है, अब वो खिलाएंगे वो खा लेंगे। कुछ भी खिला दे यार, बना लेना जब बढ़िया सी। दाल रोटी खाएंगे, प्रभु का गुण गाएंगे। Arriba Tunas! Mandando besitos. Arriba Tunas!